आज रॉ टॉक करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि तुमने अपने लाइफ में कितने गोल्स बनाए हैं। जिम जाना है जर्नलिंग करना है, नए साल में कितने रिजोल्यूशंस बनाए हैं, और ये बताओ कि कितने पूरे हुए हैं। प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती कि तुम लेज़ी हो, तुम नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम एक छोटी सी बात है कि तुम भूल जाते हो। मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, नोट्स बनाते हो, रिजोल्यूशंस बनाते हो कि अगले साल से मुझे ये करना है, मैं ये फॉलो करूँगा। बट क्यों नहीं कर पाते? 4-5 दिन तक चलता है कि तुम जो सोचा था कि नए साल में ये करने वाला हूँ या ये फॉलो करूँगा, बट 4 दिन 5 दिन उससे ज़्यादा तुम नहीं कर पाते। क्यों? वो बात ऐसी है कि जब तुमने अपना गोल बनाया था ना, तो तुम्हें किसी चीज़ ने हिला दिया था, तुम्हें कुछ चीज़ ने मोटिवेट किया था कि इस चीज़ के लिए मुझे ये हासिल करना है, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो कोई चीज़ ऐसी थी, कोई फीलिंग आई थी ऐसी कि तुम्हें मोटिवेट किया था, तुम्हें मजबूर किया था वो गोल बनाने के लिए। पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन भूल जाते हो कि तुमने क्यों शुरू किया था। और पता है दिमाग का काम क्या है? तुम्हें कंफर्टेबल रखना, केओस से दूर रखना। ऐसी बातें जो तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी, वैसी बातें तुम्हारा दिमाग तुम्हें याद दिलाता ही नहीं है, याद आने ही नहीं देता। तुम याद करो कि तुमने गोल क्यों बनाया था। तुमने सोचा था कि इस साल में जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। ये गोल पिछले साल भी बनाया था, उसके पिछले साल भी बनाया होगा। क्यों छोड़ दिया? क्यों फॉलो नहीं किया? क्यों छोड़ दिया? है ना, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे गोल्स बनाए थे। कई सारे अचीव हुए भी, कई सारे नहीं भी हुए। बट वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो नहीं फॉलो हो पाती। बहुत कोशिश करते हैं बट वो हो नहीं पाता। उसका रीज़न डिसिप्लिन को नहीं दे सकते हम ब्लेम कि भाई डिसिप्लिन मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ और काम आ गया, या मुझे मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया। तुम कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि वो चीज़, वो मुकाम तुम क्यों हासिल करना चाहते हो, क्यों अचीव करना चाहते हो। क्योंकि हम भूल जाते हैं उसके पीछे का मोटिवेशन, उसके पीछे के रीज़न्स, इंस्पिरेशन कि ये गोल मैंने क्यों बनाया था। अचीवमेंट से पहले उस चीज़ के पीछे का मोटिवेशन क्या था, इंस्पिरेशन क्या थी, वो बार बार खुद को याद दिलाओ। जो चीज़ तुम चाहते हो उसे अचीव कर लिया, तो उसके बाद जो एंड गोल है, रिज़ल्ट है, जो चीज़ तुम्हें मिलेगी, उसको बार बार याद दिलाओ खुद को कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, या मैंने इसके लिए ये काम शुरू किया था, ये गोल बनाया था, रिजोल्यूशन बनाया था। रीज़न सीधा है कि जब तुमने गोल बनाया था वो पास्ट था तुम्हारा। कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले तुमने कुछ सोचा था कि मुझे इस कारण ये चीज़ हासिल करनी है, ये रीज़न की वजह से। वो पास्ट था। तुम प्रेजेंट में वो मोटिवेशन रखते ही नहीं हो कि वो चीज़ तुम्हें क्यों चाहिए। अगर तुम्हें याद ही होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसीलिए चाहिए, तो तुम रुकोगे ही क्यों? तुम रुक गए, उसका सीधा रीज़न है कि तुम उससे, लक्ष्य से तुम्हें प्यार नहीं है, उस गोल से तुम्हें प्यार नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। वरना तुम भूल कैसे सकते हो? अगर दिल से किसी चीज़ को चाहते हो, दिल से कुछ हासिल करना चाहते हो, तो तुम भूल ही नहीं सकते ना। कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई इम्पोर्टेंट लक्ष्य, कोई इम्पोर्टेंट गोल हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये हो सकता है कि वो गोल, वो रिजोल्यूशन तुमने नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने नहीं बनाया, इसका मतलब ये है कि वो किसी के प्रभाव में आके, किसी की देखा देखी में तुमने बना दिया कि मुझे ये करना है, वो ले रहा है तो मुझे भी चाहिए, वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, उसको उससे इतना फ़ायदा हुआ तो मुझे भी करना है, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो तुम्हारा कुछ स्वार्थ है, कुछ इंटेंशन तुम्हारी है उस प्रकार की। जब तुमने गोल बनाया था ना, समय कुछ और था। पर आज जब तुम उस पर काम कर रहे हो, तो ना तुम्हें वो मोटिवेशन याद है, ना तुम्हें एंड गोल याद है। तुम बीच में बस मेहनत कर रहे हो और तुम्हें हो रहा है कि यार अभी
कितना दूर है गोल, क्या मिल जाएगा? क्योंकि मेहनत तुम्हें आज करनी पड़ रही है ना, गोल शायद हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2-3 महीने बाद भी तुम्हें हासिल होगा, पर उसके लिए मेहनत तुम्हें आज करनी पड़ेगी ना। तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है जो आज करनी पड़ेगी। जो है वो बस मेहनत है, और तुम्हें दिखता है, तुम्हारे मन को लगता है कि जो लेबर है वो आज करना पड़ रहा है ना, गोल अभी तो मिल नहीं रहा। तुम क्या करते हो? प्रोकास्टिनेट करते हो, तुम चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो, गोल्स को छोड़ देते हो। लिखा हुआ होगा कभी कुछ, और तुम्हें मतलब ही नहीं रहता कि भाई ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं हुआ अगले साल देख लेंगे, अगले साल करेंगे, फिर कभी करेंगे। तो तुमने उस चीज़ का मोटिवेशन खो दिया, उस चीज़ का जो एंड गोल है वो भूल गए। तुमने फोकस कहाँ कर दिया कि भाई आज कुछ मिल रहा है। तुमने देखा कि आज मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा, तो तुमने क्या करना शुरू कर दिया? तुमने पहले तो प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर दिया। तुमने देखा कि भाई शॉर्ट टर्म में ज़्यादा डोपामाइन मुझे कैसे मिल सकता है, वो तुमने देखना शुरू कर दिया कि इस काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अचीवमेंट कुछ मिल नहीं रही, कुछ एंड प्रोडक्ट कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा ना। अभी जो मेहनत कर रहे हो उसका गोल 5 साल बाद है, तो तुम्हें आज तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो तुम मेहनत करने से कतराते हो, तुम्हारा मन कतराता है कि भाई जो 5 साल बाद कुछ चीज़ मिलनी है उसके लिए आज ही मेहनत करें। तो तुम मेहनत छोड़ देते हो और सस्ते नशे में, सस्ती आदतों में लग जाते हो। अभी तुम सस्ते नशे को कोई नशा भी बोल सकते हो, सिगरेट, दारू का, या डूम स्क्रोलिंग, रील स्क्रोलिंग, वीडियोस देखना, एंटरटेनमेंट, सस्ते नशे, उन सब में लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है ना उससे। तुम 4 रील देखोगे, तुम्हें इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिलेगा, तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन को हैप्पी हार्मोन मिलेंगे। तो तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड करते हो रील्स देख के, वीडियोस देख के, मोटिवेशनल स्पीचेस देख के। पर रियल लाइफ में वो कुछ काम नहीं आता, वो बस तुम्हें टेम्पररी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए मोटिवेट करता है, बाकी वो तुम्हें कुछ काम नहीं आता। वो तुम बस दिमाग को उल्लू बना रहे हो, तुम दिमाग को, अपने दिमाग को उल्लू बना रहे हो कुछ वीडियोस देख के, कुछ मोटिवेशनल रील्स देख के, अच्छी अच्छी बातें सोच के। तुम उस पर काम नहीं करना चाहते, और काम करे बिना ऑब्वियस है कि तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। हमारा मन होता ही आलसी है कि अभी कुछ मिल तो रहा नहीं है, छोड़ो, कौन मेहनत करे। हमारा मन ही आलसी है, बोलता है कि अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, छोड़ो, कौन मेहनत करे। तुम अकेले नहीं हो लाइन में, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। बट मैंने सेल्फ रियलाइजेशन से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जाना है कि क्यों ये होता है। चाहते तो बहुत 50-100 चीज़ें हम होते हैं, बट उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट से, मेहनत किए बिना ही कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए। वो करने में कुछ हासिल नहीं होता, बस समय की बर्बादी होती है और एनर्जी वेस्ट होती है, और एक और साल बीत जाता है और हम जहाँ थे वहीं पड़े रहते हैं। इसलिए जो दिख रहा है, तुम्हारी जो मेहनत तुम्हें आज दिख रही है, उसको याद रखना नहीं होता। उसके पहले जो मोटिवेशन था, जो इंस्पिरेशन थी उस काम को करने के लिए, उसको भी याद रखनी होती है। और जो एंड गोल मिलेगा जिसके लिए तुमने शुरू किया था, उसको भी याद रखना होता है। और यूं ही तुमने किसी चीज़ का गोल या कुछ डेस्टिनेशन तो नहीं बना दिया होगा कि मुझे ये चाहिए, तो कुछ इम्पोर्टेंस तो रखता होगा तुम्हारी लाइफ में कोई गोल तुम्हारा। तुमने ये डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है, मुझे फिट होना है, तो तुमने उसके पीछे कुछ देखा तो होगा, कुछ रीजंस तो होंगे कि तुम्हें फिट रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तुम्हें और 10 साल जीना है, कि तुम्हें बेटर लाइफस्टाइल बनानी है, तुम्हारी पर्सनालिटी को बेटर करना है, तुम्हें बुक्स पढ़नी है इस साल। तुमने डिसीजन लिया था कि इस साल मैं 10 बुक्स पढ़ूंगा, तो उसका एक इम्पोर्टेंस तो था तुम्हारी लाइफ में। तुम चाहते थे कि तुम डेवलप करो, तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो, तुम्हारा माइंड डेवलप हो, तुम लोगों से अच्छे से बात कर सको, समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़े। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, तुमने कुछ तो होगा जो तुमने
सोच के शुरू किया था, ऐसे ही तो तुमने सोच नहीं लिया था उड़ते उड़ते कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा तो हुआ नहीं था, कुछ तो रीज़न था उसके पीछे। तो मेहनत करने में कतराते क्यों हो, क्यों भूल जाते हो? तो पागल तो नहीं है कि तुमने किसी रीज़न की वजह से कोई भी गोल बना लिया और उसको फॉलो करे जा रहे हो, उसके पीछे एनर्जी डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो। कुछ तो रीज़न था। वो रीज़न को याद करो, वो एंड गोल को याद करो। जब एंड गोल को याद करोगे, वो मोटिवेशन को याद करोगे, वो रीज़न, वो इंस्पिरेशन को याद करोगे, तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हें फोकस बढ़ेगा। उस चीज़ को करने के लिए तुम मेहनत करना शुरू करोगे। पर तुम याद ही नहीं करोगे कि क्यों शुरू किया था और क्या मिलेगा, तो तुम मेहनत कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें हिम्मत आएगी ही नहीं अंदर से। तुम्हारा बस मन ऐसा ही करता रहेगा कि कहाँ से छोटी मोटी खुशी मिल जाए, कहाँ से थोड़ा बहुत हैप्पीनेस मिल जाए, कहाँ से थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए। पर वो सेटिस्फेक्शन तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाएगा। और बस तुम्हें एक लूप में डाल देगा, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लूप में। तुम यहाँ वहाँ छोटी मोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहोगे, और टेम्पररी वो चीज़ें तुम्हें खुशी देगी भी, तो तुम लाइफ में कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे। ना समाज चाहता है तुम आगे बढ़ो, ना हमारे आसपास के लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। पर तुम ही अगर नहीं चाहोगे कि तुम आगे बढ़ो, तो तुम्हें कौन धक्का देने आएगा तुम्हें? बाहर से कोई आके तुम्हें धक्का नहीं देगा कि तुम आगे बढ़ो, लाइफ में 10 चीज़ें हासिल कर दो। ऐसा नहीं होने वाला कभी कि कोई आके तुम्हें पुश करेगा कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये हासिल करो, वो हासिल करो। लोगों रेस में लगे हुए लोग तो सब तो वही चाहेंगे कि मैं आगे रहूं, तो कोई तुम्हें आके क्यों मोटिवेट करेगा? और जो भी आके कर रहा है वो भी तुम्हें टेम्पररी सेटिस्फेक्शन ही दे रहा है, तुम्हें रियल लाइफ एडवाइस नहीं दे रहा कोई। उनको भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो भी तुम्हें वही देंगे जो उनके फायदे का है। तुम अगर शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन चाह रहे हो, तो तुम्हें ऐसी चीज़ें ही देंगे परोस के, एज अ वीडियो फॉर्म में या बातों में, स्पीच में, कि तुम्हें शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मिल जाए और तुम जहाँ हो वहीं पे रहो, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहो, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हें मिली समाज से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से ऐसी चीज़ें मिल रही है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म स्पाइक दे दे, तुम्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे दे, मोटिवेशन दे दे, और तुम खुश भी हो जाते हो। पता नहीं किस बात की खुशी होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी तो देखो कि वो तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस दे रही है, तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे रही है। तुम जब तक अपने गोल पे, अपने अचीवमेंट पे काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कितने भी वीडियोस देख लो, चाहे ये वीडियो भी देख लो, पर तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम काम नहीं करोगे, तुम पहला स्टेप नहीं लोगे। तुम्हें फ़ायदा वो नहीं दे पाएगा। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे कोई महात्मा भी आके कुछ बोल जाए तो तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा उससे, जब तक तुम अपनी लाइफ में उसे उतारोगे नहीं, अपने एक्शंस में उसे लाओगे नहीं, तुम उस पर वर्क नहीं करोगे, तब तक किसी चीज़ का, कोई भी बुक का, कोई भी वीडियो का कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारी लाइफ में। याद करो कि क्यों शुरू किया था, याद रखो कि क्यों शुरू किया था, याद रखो कि क्या मिलेगा, याद रखो कि वो सही है या नहीं है। इस पे मेहनत करो, जितनी तरीके से हो सकते उसको याद करने की कोशिश करो कि क्यों शुरू किया था और क्या मिलेगा। वो याद नहीं रखोगे तो दुनिया तुम्हें याद रखने भी नहीं देगी। ना तुम खुद को याद रखने दोगे, ना तुम्हारा मन तुम्हें याद रखने देगा कि तुमने क्यों शुरू किया था और क्या मिलेगा। क्योंकि उसमें मेहनत है, तुम्हारा मन है ही ऐसा कि तुम्हें मेहनत करने से रोकता है। तुम्हारा मन चाहता ही नहीं है कि तुम मेहनत करो, क्योंकि बाज़ार में ऐसे कई सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा डोपामाइन दे देते हैं, ज़्यादा हैप्पी दे देते हैं, ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करवा देते हैं। तो तुम मेहनत का रास्ता क्यों ही चुनोगे? तुम तो वहीं जाओगे ना जहाँ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। पर उस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से तुम्हें खुशी मिलने तो वाली नहीं है। बहुत प्रयास कर लिया मैंने भी, पर वो रास्ते ना दिल को शांति दे पाता है, ना मन को शांति दे पाता है।
दुख होता है देख के समाज को, लोगों को, कि क्या कर रहे हैं यार। मतलब कितना दिमाग को क्षीण कर दिया है हमने, सोशल मीडिया ने हमारा दिमाग कितना ख़राब कर दिया है। जितने तरीके से हो सकता है उसे लिखो, याद रखो क्यों शुरू किया था, मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, मेरे खुद के लिए। वो याद रखो, जितने तरीके से हो सकता है खुद को याद दिलाओ, वो माहौल बनाओ कि तुम्हें वो याद रहे, तुम्हारा गोल, तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारा इंस्पिरेशन तुम्हें याद रहे। ऐसा एक अपने आसपास माहौल बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो कि तुम्हें याद दिलाए। ऐसी बुक्स पढ़ो, ऐसे वीडियोस देखो कि जो तुम्हें सचमुच में इंस्पिरेशन दे। शॉर्ट टर्म डोपामाइन ना दे, इंस्पिरेशन दे कि तुम मेहनत कर सको। और अगर तुमने शुरू नहीं किया तो कुछ भी कर लोगे तो वो कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। वो फ़ायदा तभी देगा जब तुम खुद आगे बढ़ोगे, तुम स्टेप आउट करोगे, तुम बाहर निकलोगे, तुम मेहनत करोगे। उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। याद रखो कि बीता हुआ पल वापस नहीं आएगा, ना ये साल, ना ये पल, ना ये वक्त कुछ लौट के नहीं आएगा। और जब ये समय बीत जाएगा तो सिर्फ याद रहेगा कि काश पहले शुरू कर दिया होता, काश थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया होता, काश मुझे किसी ने बता दिया होता, काश कुछ कर लिया होता। पर लास्ट में बस रिग्रेट करोगे, रिग्रेट करके क्या मिलेगा? आखिर में बस अफसोस रह जाएगा तुम्हारे पास कि काश पहले शुरू कर दिया होता। तो उस काश की राह क्यों देखनी है? जो है आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। खुद को देखना शुरू करो, खुद के थॉट्स को देखो, खुद के ख्यालों को देखो, खुद की संगति को देखो कि कहाँ जा रहे हो, दिन भर क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना समय तुम्हारा कहाँ जा रहा है, कितना समय तुम्हारा रील्स देखने में जा रहा है, कितना समय तुम्हारा गर्लफ्रेंड से बात करने में जा रहा है, कितना समय तुम बस ऐसे ही पड़े रहते हो, कितना समय सो जाते हो। ये लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ये समय जो है वो अभी ही है। एक दिन बुढ़े हो गए तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, जो आज कर सकते थे वो बाद में नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो वो नहीं कर पाओगे जो तुम हासिल करना चाहते थे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। ना कभी तुम जिम जा पाओगे, ना तुम कुछ सीख पाओगे, ना 10 किताबें पढ़ पाओगे। जो आज समय है, आज ऊर्जा है, आज एनर्जी हो तुम्हारी, हमेशा नहीं रहेगी। कुछ भी शुरू करने का सही वक्त बस आज है, अभी है। कल परसों बाद नहीं है। जो कर सकते हो आज ही कर सकते हो। आज कुछ अच्छा ख्याल आए तो आज से अभी से शुरू कर दो ना, कल की क्यों राह देखना है। खुद की संगति सुधारनी पड़ेगी तुम्हें। संगति बहुत तरीके की होती है। तुम्हारे दोस्त भी एक संगत है तुम्हारी, तुम किसके साथ घूम फिर रहे हो वो भी एक संगत है, तुम कहाँ काम कर रहे हो वो भी तुम्हारी संगति है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो वो भी एक संगति है। तुम किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हो, खुद को देखो कि कैसे वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब हिस्ट्री देखो कि क्या क्या तुम देखते हो, कहाँ कहाँ अपना समय बर्बाद करते हो। इन्वेस्ट कहीं कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपना समय कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको इन्वेस्टिगेट करो कि कहाँ समय जा रहा है, उससे मिल क्या रहा है। तुम 5 घंटे किसी से बात करते हो तो उससे तुम्हें क्या हासिल हो रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो क्या मैटर करता है। मेजर करो अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को, अपने डिसीजंस को, तुम्हें खुद ब खुद रास्ता मिलेगा। तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि मेरा समय यहाँ बर्बाद जा रहा है, मेरा समय यहाँ बर्बाद जा रहा है। उस चीज़ों को अपने लाइफ से कट कर दो जहाँ तुम बस एवं ही जा रहे हो, तुम बस किसी स्वार्थ के चलते या किसी प्रेशर के चलते या बस कहीं फंस गए हो। खुद को वहाँ से बाहर निकालो, मेहनत करके वहाँ से बाहर आओ। तुम अपने आप को बेटर करो तो वो चीज़ें खुद ब खुद अपने से दूर हो जाएगी, तुम्हारे से दूर हो जाएगी। तुम अच्छा पढ़ने लगोगे, अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा बोलने लगोगे तो जो लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वो अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद तुमसे अपना किनारा कर लेंगे।
क्योंकि अब उनका स्वार्थ तुमसे पूरा नहीं हो रहा है, तो तुम क्यों अपनी लाइफ किसी और को देके बस जिए जा रहे हो? और क्या कर रहे हो? 10 मिनट का वीडियो बनाना था, पर ये आधा घंटा होने आया कि ये बात तो करनी है। लोकेशन भी अच्छी है, वीडियो भी अच्छा आ रहा है। तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने के बाद वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। मैंने इसलिए इसके लिए कितने वीडियो बनाए मैं 3 साल से यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मेरी आवाज़, मेरे थॉट्स लोगों तक पहुँचाने हैं, बट मैं कर ही नहीं पाता था। एक वीडियो बनाऊँ, 2 वीडियो बनाऊँ, पर आगे नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं याद नहीं रखता था कि क्यों कर रहा हूँ। मैं मेरा टाइम को एनालाइज नहीं करता था, मेरे थॉट्स को, मेरे आसपास की कंडीशनिंग को या मेरे एनवायरनमेंट को मैं एनालाइज ही नहीं करता था, इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता था। तो बस प्रोकास्टिनेट ही हो रहा था कि करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते 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 नहीं होगा। जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बस सोचते रह जाओगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बस समय आएगा और बीत जाएगा, नहीं हो पाएगा। कुछ भी कर लो, आज शुरू नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो।